तो नमस्ते दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीसार। तो आज हम इस चैनल के सेकंड वीडियो की ओर मूव करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग एग्रोनॉमी के बारे में बात करेंगे, जो कि बेसिकली एक ब्रांच था एग्रीकल्चर का, जो हमने हमारे लास्ट सेशन में पढ़ा था। मैं आज के नए व्यूअर्स जो भी रहेंगे उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस सब्जेक्ट के लिए नए हैं या आपको एग्रोनॉमी के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो उससे पहले एक छोटा-सा वीडियो है, क्विक वीडियो है जो मेरा पहला वीडियो था, उसको देख लें। उसको देखने के बाद आप एक पूरा जो फ़ॉलो हो सकता है ट्रैक, उस ट्रैक को आप पकड़ सकते हैं और समझ पाएँगे कि हम आगे के वीडियोज़ में भी हम कहाँ तक जा रहे हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। एग्रोनॉमी के बाद बारे में बात करें तो एग्रोनॉमी है ग्रीक वर्ड से डिफाइन किया जाता है, जो कि बात करता है एग्रोस एंड नॉमोस के बारे में, जो जिनकी इंडिविजुअल मीनिंग होती है। एग्रोस मतलब फील्ड और नॉमो या नॉमी का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो हम बेसिकली एग्रोनॉमी में फील्ड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एंड फील्ड मैनेजमेंट पॉसिबल होता है इफ़ वी नो अबाउट सॉइल, क्रॉप एंड एनवायरनमेंट। एस सी एंड ई। ठीक है। तो हम आगे के अपने जो स्लाइड्स रहेगा उसमें हम लोग बेटर जानकारी में इसको समझ पाएंगे। बट अभी के लिए इतना ध्यान दीजिए कि एग्रोनॉमी एक सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन के रिलेटेड हम जो साइंस डेवलप करते हैं, फील्ड मैनेजमेंट जो होता है, वो उसके बारे में बात करता है। तो आप यहाँ पे साइड में फोटोज देखेंगे कि सॉइल साइंस लिखा है, क्रॉप प्रोडक्शन लिखा है, प्लांट ब्रीडिंग लिखा है। ये इन डेप्थ पार्ट में आता है एग्रोनॉमी के। बट यस, ओवरव्यू जो है वो एग्रोनॉमी का इनसे आपको मिलता है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझेंगे डेफिनेशन एग्रोनॉमी का। जैसा मैंने डिफाइन किया था, सॉइल क्रॉप एनवायरनमेंट का ये स्ट्रक्चर है जो एग्रोनॉमी को डिफाइन करता है। तो इसकी ब्रांचेस भी यही है। पहली ब्रांच है सॉइल, दूसरी ब्रांच है क्रॉप, थर्ड ब्रांच है एनवायरनमेंट। तो ये जो तीन ब्रांचेस हैं, इसके बारे में अगर हम जान जाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि एग्रोनॉमी होता है। आप लेफ्ट हैंड साइड में फोटो देखेंगे, ये फोटो जो है वो है पेट्रो डी क्रिसेंजी। इनको दूसरे भाषा में कहा जाता है फादर ऑफ एग्रोनॉमी। तो ये लोग ध्यान रखें, इनका नाम है पेट्रो डी क्रिसेंजी। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ एग्रोनॉमी, या इसको हम दूसरी भाषा में बोले तो फीचर्स ऑफ एग्रोनॉमी। कोई चीज़ अगर हम एग्रोनॉमी के थ्रू डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके कुछ फीचर्स होना चाहिए कि हम क्या है एग्रोनॉमी। तो जो पहला फीचर है वो फिजिकल डायमेंशन है, जो कि एक्चुअली सॉइल के बारे में बात करता है। वाटर, न्यूट्रिएंट, सोलर रेडिएशन, क्या क्या फिजिकल पैरामीटर्स है, फिजिकल डायमेंशंस होते हैं मतलब एक एग्रीकल्चर के लिए, क्रॉप फील्ड के लिए, वो उससे डिफाइन होता है। दूसरा आता है बायोलॉजिकल डायमेंशन। बायोलॉजिकल डायमेंशन इन द सेंस जिसमें हम क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या वेजिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ का डेफिनेशन आता है। थर्ड आता है इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन बात करता है खेती से रिलेटेड कॉस्ट की, फार्मिंग स्ट्रक्चर की, मार्केट की एक्सेसिबिलिटी की, प्राइसिंग की, और ओवरऑल मार्केट के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अल्टीमेटली सभी जो खेती कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बेनिफिट्स के लिए कर रहे होते हैं। तो इकोनॉमिक डायमेंशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल है जो एग्रोनॉमी को डिफाइन करता है। लास्ट डायमेंशन जो है उसे सोशल डायमेंशन बोलते हैं। सोशल डायमेंशन मतलब फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करना, कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करना, कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करना। ये सब जो पैरामीटर्स हैं, इनका मतलब आगे जाकर और इन डेप्थ में समझ में आएगा जब आप इस चैनल पे जुड़े रहेंगे, और आगे के वीडियोस जो मेरे रहेंगे उसमें हम इंडिविजुअली एक एक पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। राइट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर था, जैसे हमने बात की थी सॉइल, क्रॉप और एनवायरनमेंट की, तो आज हम क्रॉप से शुरू करते हैं और लेट अस अंडरस्टैंड कि क्रॉप होता क्या है और क्रॉप कितने तरीके के होते हैं। तो अगर हम नज़र मारें तो क्रॉप तीन तरीके के होते हैं बेसिकली: गार्डन क्रॉप, फील्ड क्रॉप एंड प्लांटेशन क्रॉप। ये आपको दिख रहा होगा, गार्डन क्रॉप, फील्ड क्रॉप एंड प्लांटेशन क्रॉप। तो जब आप गार्डन क्रॉप के बारे में बात करते हैं तो गार्डन क्रॉप्स आर बेसिकली स्मॉल स्केल कल्टीवेशन, और ये जनरली पर्सनल यूज़ के लिए किया जाता है या सुंदरता के लिए किया जाता है, डेकोरेशन के लिए किया जाता है। तो वो गार्डन क्रॉप्स कहलाते हैं। आप घर में अपना बगियान होता है, बगीचा होता है, उसमें हम सब्जी, फल, फूल लगाते हैं, राइट?
सिमिलरली एक फील्ड क्रॉप सेगमेंट होता है, ये लार्ज स्केल फार्मिंग के लिए ही होता है, और फील्ड क्रॉप होता है वो बेसिकली हमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मेजरली होता है। तो आप देखेंगे इसमें व्हीट, राइस, पल्सेस, कॉटन, या कुछ एग्जांपल हैं जो हम कमर्शियल लेवल पे या लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं। थर्ड आता है प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप भी एक तरीके की क्रॉपिंग होती है जिसमें हम लार्ज स्केल क्रॉपिंग करते हैं, पर पेरिनियल क्रॉप्स के साथ। पेरिनियल क्रॉप्स का मतलब होता है जो लंबे वक्त तक सस्टेन करे और उनको कमर्शियल पर्पस या एक्सपोर्ट पर्पस के लिए यूज ज्यादातर किया जाता है, जैसे कि टी है, कॉफी है, रबर है, कोकोआ है। तो ये पेरिनियल क्रॉप्स के बारे में बताते हैं, राइट। मतलब ये वो है जो परमानेंट रह सकते हैं। पेरिनियल क्रॉप मतलब वो क्रॉप जो परमानेंट रह सकते हैं, लंबे वक्त तक रह सकते हैं, इनका शॉर्ट साइकिल नहीं होता। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ये बहुत बड़ा डिवीजन है, तो आज इस जो वीडियो में रहेगा हम लोग सिर्फ क्लासिफिकेशन को ओवरव्यू की ओर देखेंगे, बट ईच क्लासिफिकेशन को हम डेप्थ में पढ़ेंगे फॉर श्योर। तो क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन द यूज ऑफ प्लांट क्रॉप। जिस तरीके से हम पौधों को यूज कर रहे हैं, पेड़ों को यूज कर रहे हैं, उस बेस पे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है क्रॉप का। जैसे कि वो शुगर क्रॉप है या फाइबर क्रॉप है, आपको मतलब आपकी पर्पस के लिए, फोरेज के लिए है या फिर चारे के लिए, इसी है ना। सेकंड है बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब क्या होता है? ऑन्टोजेनी का मतलब होता है बेस्ड ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द क्रॉप। लाइफ साइकिल ऑफ क्रॉप। क्रॉप की लाइफ साइकिल भी होती है, तीन तरीके के क्रॉप्स होते हैं, आप भी जानते हैं, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे और उसको और पढ़ने में हमें और समझ में आएगा कि कौन से क्रॉप्स, कौन से एग्जाम्पल्स इस कैटेगरी में लाई करते हैं। थर्ड आता है बेस्ड ऑन दी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। इनके साइंटिफिक नेम्स होते हैं, उस बेसिस पे भी हम लोग क्रॉप की कैटेगरी रखते हैं, राइट। तो उसमें होता है, जैसे आपने सुना होगा कभी, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, वो इस कैटेगरी में आता है। चौथा आता है सीजन के ऊपर। सीजन पे हम जैसे बात करते हैं खरीफ, रबी, समर या जेद क्रॉप्स होते हैं, ये तीन तरीके के क्रॉप्स होते हैं, ये बहुत फेमस है और ये सबके बीच में आप सभी इस टर्म्स को जानते होंगे। एक आता है मोड ऑफ पॉलिनेशन। ये मोड ऑफ पॉलिनेशन वाले क्रॉप्स जो होते हैं वो बेसिकली बात करते हैं कि हमारे जो क्रॉप है वो पॉलिनेट किस मोड से हुए हैं, एंड ये जो मोड्स होते हैं वो हम आगे अपने नेक्स्ट सेशंस में पढ़ेंगे। डेप्थ एंड द टाइप ऑफ रूट्स। रूट्स की गहराई, रूट के तरीकों पे भी ये डिपेंड करता है, जैसे आप यहाँ बगल में स्क्रीनशॉट भी देख पाएंगे, ये बता पाता है कि प्लांट जो है वो किस तरीके का है, किस कैटेगरी का होता है। एक होता है CO2 फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन वाले क्रॉप्स भी होते हैं, जिनका पर्पस होता है कि वो CO2 जो होती है उसको फिक्स करते हैं, एंड वो फिक्सिंग जो नेचुरल प्रोसेस में होती है उसमें बहुत सारे मतलब जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है बेस्ड ऑन क्लाइमेट। जब हम क्लाइमेट बेसिस पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप की, तो ये हम इसमें ये बात करते हैं कि वो प्लांट्स जो है वो धूप में रह सकते हैं या उनको छाँव में रह सकते हैं। इनका मतलब मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस क्या है जिससे वो फूड बनाते हैं, उनका मोड क्या है, वो इसमें कहीं ना कहीं आता है क्लाइमेट में। इसके बाद आता है बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स। अगर हम बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो आप देखेंगे कि जो क्रॉप्स को मतलब या तो वो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं या देते हैं, इस तरीके के भी प्लांट्स होते हैं। इन द सेंस आप ये समझेंगे कि ये प्लांट्स जो होते हैं ना वो इधर रेस्टोरिव होते हैं, या वो सॉइल को वापस रिस्टोर कर देते हैं, या फिर इस तरीके से होते हैं, या तो वो जो सॉइल होती है उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स या जो उसमें पोषक तत्व होते हैं उसको सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और लास्ट आता है स्पेशल पर्पस क्रॉप्स। ये स्पेशल पर्पस क्रॉप्स वो होते हैं जिनको एक सिग्निफिकेंट एंड स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, अरोमेटिक क्रॉप है जिनको खुशबू के पर्पस के लिए लगाया जाता है। दूसरा आता है अपना एवेन्यू क्रॉप या बॉर्डर क्रॉप, बॉर्डर पे लगाने के लिए, या जो किसी और मेन फील्ड को सपोर्ट करने के लिए, उनको कहा जाता है ऑगमेंट क्रॉप। तो ये टाइप्स ऑफ कैटेगरी एंड क्लासिफिकेशन होते हैं क्रॉप्स के।
ये इनफ इन्फॉर्मेशन हमें ड्राइव होती है कि हम लोग का जो स्ट्रक्चरिंग होती है, कि हम लोग जो क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे थे, वो कहाँ से शुरू होती है। हम ब्रांचेस से शुरू किए सबसे पहले इस चैनल में। फिर ब्रांचेस के बारे में अब हम लोग पहली ब्रांच के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रोनॉमी। अभी एग्रोनॉमी में भी क्या-क्या डायमेंशंस होते हैं उसके बारे में हमने जाना, फिर उसके बारे में ब्रांचेस के बारे में जाना। अब जो ब्रांच है, उसका पहला डिवीज़न होता है हमारा क्रॉप। हमने ब्रांच पढ़ा था क्रॉप, सॉइल एंड एनवायरनमेंट, राइट? तो हम लोग अभी क्रॉप को पढ़ रहे हैं। क्रॉप में भी क्लासिफिकेशन आपने इस सेशन में देखा था, क्लासिफिकेशन थे हमारे पास 10 टाइप्स के। तो हम ईच ऑफ दीज 10 टाइप्स जो है, वो एक-एक वीडियो सेशन में हम समझेंगे। इस वीडियो में बने रहना बहुत ज़रूरी है। आप इस पूरे चेन को ना तोड़ें, मैं चाहूँगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चेन को फ़ॉलो करें। ये कहीं न कहीं हमारे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी खेती की उसमें इम्प्रूव करेगा, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका नॉलेज इम्प्रूवमेंट करेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, वो हमारे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप के बारे में रहेगा, बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो प्लीज़ बने रहिएगा इस सेशन में। मेरा वीडियो हर 7 डेज़ या हर वीकेंड पे आता है। इस चीज़ का बेशक ध्यान रखिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप वो वीडियो मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।